अपने मुकाम पर पहुंचती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूती कार्यकर्ता के पर निर्भर करता है। तो साथियों, आज हमें बात करनी है कि हम कार्यकर्ता कितना सक्रिय हैं और कितने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए हम समर्पित हैं, ताकि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जितने कम समय में जो हमारे लिए योजनाएं लाई है, शायद इसके पहले वाली सरकार 18 वर्षों में नहीं किया होगा। हम उसको एसेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इनके कार्यकाल को हम लोग सोचें, इनके कार्यकाल कितना है। अभी मात्र 4 साल हुआ है और 4 साल में हम सभी जानते हैं कि 2 से 2.5 साल कोरोना में बीत गया, जिसमें लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए। तो सरकार की काम को छोड़ दीजिए, लेकिन 2.5 साल के बाद जो बचा समय है, लगभग 1.5 साल में इतना काम किए हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आज देखिए, जितने भी निर्णय हो रहे हैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, सभी निर्णय ऐतिहासिक है। आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। चाहे हमारे मरम मुख्य जयपाल सिंह छात्रवृत्ति, विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत यहाँ के छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भेज रहे हैं अपने सरकारी खर्चा से। इस तरह का ये ऐतिहासिक है कि नहीं है, बताइए, है ना। इतने दिनों तक हमारे लिए सरना कोड का कोई सोच नहीं सकता था कि सरना कोड लागू करके स्पेशल विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजा गया है। ऐतिहासिक है कि नहीं है? तो आवाज थोड़ा बुलंद कीजिए, ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा बुलंदी के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये ऐतिहासिक है। इसके साथ ही साथ 1932 भी लागू करने के लिए प्रपोजल भेज चुका है। ये ऐतिहासिक है कि नहीं है? हाँ, तो ये ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक काम का इसका क्रेडिट हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ना मिले, इसके लिए हमारे केंद्र की सरकार ने इन सभी चीजों को अड़ंगा लगाते हुए इसको बाधित कर रहा है, ताकि इसको ना मिले। तो हम लोग को केंद्र का ये रवैया से खुश हैं क्या? हम लोग को 1932 चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग को सरना कोड चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, इसीलिए आज जो हमारे आज गांव में जाके सरकार हमारे योजनाओं को आपके घर तक लेके आ रही है, सबको उसका लाभ दे रहा है। ये ऐतिहासिक है कि नहीं है? इसके पहले कभी हुआ था? नहीं, तीसरी बार हो रहा है। 2021 से इस योजना को लागू किया है और आज तीसरी साल ये हो रहा है। और 3 साल तक अगर हमको लाभ नहीं मिल रहा है योजनाओं का, तो इस संबंध में भी हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेगा। जितने प्रखंड के पदाधिकारी हैं, अगर हमारे जितने ग्रामीणों को इनका लाभ नहीं मिलेगा योजनाओं का, तो समझ जाएगा प्रखंड पदाधिकारी लोग। इसीलिए प्रखंड पदाधिकारी लोग को भी हमने कहना चाहते हैं कि जितने भी सरकार की योजना है, इस योजना को गांव से जितने जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए, उसको दिलाए योजना का लाभ। नहीं तो वो लोग भी इस विषय में अपना जवाब देंगे। मुख्यमंत्री छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप लोग ने सुना होगा, इसके पहले सभी उपायुक्तों को भी कहा गया है, हिदायत दिया गया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है। इसके पहले उन्होंने कहा कि हमें आप लोगों ने वन पट्टा का भी पट्टा हम लोगों को निर्गत करने के लिए हमें दिया था, लेकिन हमको ठग दिया है आप लोगों ने कि एक डिसमिल 2 डिसमिल का वन पट्टा दिया गया है। वैसा वन पट्टा नहीं चाहिए। लोगों को जरूरतमंद कम से कम 25 से 30 डिसमिल से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह का वन पट्टा का निर्गत करें, लोगों को, ग्रामीणों को दें। तो जब डीसी को उन्होंने कह सकते हैं, तो मुख्य प्रखंड पदाधिकारी को भी ये कहेगा कि आप 3 साल से क्या कर रहे हैं? 3 साल से योजना चल रही है आपके द्वारा, आपके सरकार। तो इस योजना के तहत जितने भी लागू योजना है सरकार की, वो योजना का लाभ हमारे एक ग्रामीणों को, एक जरूरतमंद को मिलना चाहिए। तो साथियों, इसलिए हम सबों को आज हम लोग को अपने आप में भी सक्रिय होना पड़ेगा। सरकार हमें योजना ला के दिया है, उस योजना के अपने पंचायतों में, अपने गाँव में किस लोगों को किस चीज का जरूरत है, उस जरूरत के योजना को उस तक पहुँचाएं। और हमारे
माननीय मुख्यमंत्री ने इस सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए 20 सूत्री समन्वय समिति का भी गठन किया गया है, जो प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला में इसका पदाधिकारी लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे जितने गठबंधन के साथी हैं उनको मिला के एक कमेटी बनाया गया है। और हम तारीफ करना चाहेंगे, हम निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि हमारे जिला के 20 सूत्री के पदाधिकारी लोग भी बहुत सक्रिय हैं, सभी जगह, सभी प्रखंडों में, जिला में अपना पदाधिकारियों के साथ बीच बीच में रिव्यू करते रहते हैं और योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको देखते हैं। इसलिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रखंड में भी हमारे 20 सूत्री के पदाधिकारी लोग हैं, जितने भी प्रखंड के जो लोग आते हैं प्रखंड में अपना काम के लिए, उन लोगों को मदद करते हैं और उनका लाभ दिलाने का काम करते हैं। तो साथियों, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपने गाँवों में, अपने पंचायतों में जो भी लोग को जरूरत है, जो चीज की जरूरत है, जिसको नहीं मिल रहा है सरकार की योजना, उस योजना का लाभ दिलाने का काम करें। और नहीं हो रहा है तो फॉर्म भर के लाए, हमारे प्रखंड में 20 सूत्री के पदाधिकारी लोग बैठते हैं, उनसे साथ बैठ के उनको दीजिए, वो निश्चित रूप से उनका जरूरत को पूरा करेंगे, उनको लाभ दिलाने का काम करेंगे। तो हम सबको सक्रिय होना पड़ेगा, तभी हम लोगों को सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया, जो योजना लाया गया, उसको आप पहुंचा सकते हैं। जो सम्मेलन आयोजित की गई है, पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और सरकार के विभिन्न योजना जो पूरे झारखंड प्रदेश में चल रही है, हम लोगों को चाहिए कि जितने भी हेमंत सरकार की योजना है उनको जानकारी इकट्ठा करते हुए हम यहाँ पर जेएमएम के कार्यकर्ता ही नहीं, हम जेएमएम के यहाँ पदाधिकारी लोग भी हैं, हमें जितने भी हेमंत सरकार की जो योजना चल रही है उनकी जानकारी रखनी होगी और जानकारी रखते हुए हम अपने गांवों में, पंचायतों में उसका प्रचार प्रसार जोर शोर से करनी होगी। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जानकारी के अभाव में हमारे सरकार की जो योजना चल रही है उसे लाभान्वित नहीं हो पा रही है। तो मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा हमारे गवर्नमेंट जुझारू जेएमएम के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों को कि आप जितने भी इस तरह का सरकारी योजना चल रही है उसे वाकिफ होते हुए हमारे लोगों को, हमारे दूर दराज के ग्रामीणों को जो योजना चल रही है उसको कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनको लाभ पहुंचे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है और लोगों को लाभान्वित कराने की आवश्यकता है। साथियों, पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि अभी चुनाव आ रही है, लोकसभा चुनाव आ रही है, बहुत सारे लोग मेंढक की तरह अचानक निकलेंगे, फूकेंगे, इधर उधर फांदेंगे, बहुत तरह दिग्भ्रमित करेंगे। तो उसे दिग्भ्रमित किसी को नहीं होना है, एकदम डटे हुए रहना है। और आने वाला समय में जो हमारा जो अभी जो गठबंधन का सरकार चल रहा है, चाहे वो जेएमएम का प्रत्याशी होगा या गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, उसका जीत कैसे सुनिश्चित होगा, इसमें हम लोगों को आपस में गांठ बांध लेना होगा और उसके तहत हम लोगों को काम करना होगा। साथियों, बहुत ही अभी दूसरे लोग आएंगे जाएंगे, तरह तरह का प्रलोभन देंगे, तो इससे हम लोगों को बचना होगा, बचते हुए काम करना होगा। अभी हम लोगों के बीच में बहुत सारे वक्ता हैं, हमारे सीनियर्स हैं जो बहुत सारी बातों को बताएंगे। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो आज के जो युवा साथी है, कम से कम आप लोग नशापान से थोड़ा सा दूर रहिए। नशापान होने से क्या हो रहा है कि आए दिन खूंटी जिला में जैसे हम लोग देख रहे हैं एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इससे थोड़ा सा बचना होगा। आए दिन जैसे नशा के चलते गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल तो रिम्स तो कहाँ भेजने का काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में एक्सीडेंट हो रहा है। तो हमारे जो भी भाई बंधु लोग जो गाड़ी तेजी चलाते हैं, नशा में चलाते हैं, उससे कहिए कि नशापान कम करे और अपना जो बहुमूल्य जो जीवन है उसको रक्षा भी करे। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं अपनी वाणी को इतने करते हुए मैं सबों को जोहार, जय। हमें हमारा जो हथियार चाहिए, जब तक हम कितना भी कुछ कर लें, अगर हमारे पास अगर बूथ कमेटी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग सिर्फ भाषण करते रह जाएंगे। इसलिए अब समय आ गया है, हम सबों को बूथ कमेटी बनाना है और बूथ कमेटी ऐसा बने
कि वो सिर्फ कागज का ना बने, बूथ कमेटी हम लोग बूथ स्तर पर जाएं और लोगों का एक टीम तैयार करें। तोरपा विधानसभा स्तर पर हम लोगों ने एक 20 आदमी का एक फॉर्मेट बनाया है। उसी तरह सभी जगह पर फॉर्मेट बना करके हम लोगों को वहां पर जा करके लोगों को बताना है, बूथ कमेटी बनाना है। और हमारे जिलाध्यक्ष जुबेर अहमद जी हमें पूर्व में बता चुके हैं कि बूथ कमेटी को कैसे कार्य करना है, उसका प्रशिक्षण 2 से 3 बार चुनाव से पहले होगा। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए अब हम सबों को अधिक भाषण और इस पर नहीं, अब हमें बूथ कमेटी पर ध्यान देना है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। हमारा मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव देखते देखते फिर हमारा विधानसभा चुनाव आ जाएगा। हमें खूंटी जिला का या 2 विधानसभा खूंटी और तोरपा विधानसभा को निकालना है, लेकिन निकालना है बोलने से नहीं निकलेगा। इसके लिए हम सबों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम सबों को जितना काम करना था हम लोग काम किए हैं। खूंटी में भी और तोरपा में भाजपा के विधायक हैं, लेकिन उससे बढ़कर हम लोग जिलाध्यक्ष जुबेर अहमद जी के नेतृत्व में जनता के लिए कोविड काल से लेकर अभी तक हम लोग काम किए हैं और काम भी करना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार रहते हुए भी बहुत जगह अवरोध उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारा विधायक नहीं है। इसलिए अगर मान लिया कार्य को सुचारू रूप से और बेहतर तरीका से करना है, हर व्यक्ति को, हर किसी का लाभ मिले या उनका कार्य सुगमता पूर्वक हो, जब तक हमारा विधायक नहीं होगा तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि करने में सुविधा होगी। इसलिए हम सबों को एक ही संकल्प लेना है, हमें एक डेडलाइन तय करना है। हमें पूर्व में ही मिल चुका है कि किसी भी हाल में हम लोग को दिसंबर से पहले हम लोग को बूथ कमेटी बना लेना है। बूथ कमेटी अगर हम लोग बना लिए तो समझ लीजिए कि हम लोग 40% हम लोग चुनाव जीत गए, बाकी रह गया फिर हम लोग 60% जनता के बीच में जा करके हम लोग काम करेंगे। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि हम लोग अब पंचायत स्तरीय हमारा कमेटी बन चुका है, तो पंचायत कमेटी को लेकर के बूथ कमेटी जितना अधिक हम लोग बनाते हैं उतना ही हम लोग मजबूत होंगे। और साथियों, हमारे ऊर्जावान और झारखंडी पुत्र हेमंत सोरेन जी का तो कहना ही क्या है। उन्होंने झारखंड की सेवा के लिए शपथ लिया और संकल्प लिया है, और जब से संकल्प लिया है तब से वो कार्य कर रहे हैं। सोचिए, हम सभी तोरपा और खूंटी से विधायक नहीं दिए, लेकिन सबसे पहला कार्य हमारा हुआ। अब कार्य क्या हुआ, इन चीजों को हम लोग गौर करें। पत्थलगड़ी का मामला था कि नहीं था? जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो सबसे पहले इन चीजों को उन्होंने समाधान करने का कार्य किया। जितने भी फर्जी तरीके से FIR दर्ज थे उन केसों को निरस्त करने का काम किया गया है। तो ये खूंटी जिला भगवान बिरसा मुंडा की धरती के लिए बहुत बड़ा और अच्छा कार्य हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है कि नहीं किया गया है? किया गया है। इस तरह ऐतिहासिक कार्य किए गए, और जैसे ही इन कार्यों को किया जा रहा था, देखिए कुदरत के आगे किसी का नहीं चलता है। कोविड काल आया, लेकिन कोविड काल में भी माननीय हेमंत सोरेन जी इसको बहाना नहीं बनाए। अन्य राज्यों में देखिए, यूपी जो भाजपा के जो शासक काल है, वहां पर लोगों की लाशें हम लोग सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया सब के माध्यम से देखें कि किस तरह अव्यवस्था थी। लेकिन हमारे झारखंड में व्यवस्थित रूप से इसका निराकरण किया गया है। भाजपा वाले लोग खूब दी घाटते हैं कि फ्री का राशन, लेकिन फ्री का राशन सबसे पहले किसने बांटा था, जानकारी है कि नहीं है? देखिए, हम लोग मोदी जो करता है वो लोग भाजपा वाला लोग इसको हवा दे देता है, लेकिन याद कीजिए जब कोविड काल था तो सबसे पहले पूरे देश में माननीय हेमंत सोरेन जी ने 2-2 महीना का राशन फिर मुफ्त दिया था, फ्री दिया था। दिए थे कि नहीं दिए थे शुरू में? तो इन चीजों को हम लोगों को जनता को बताने की आवश्यकता है।
लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए दीदी किचन की व्यवस्था की गई थी और राशन की भी व्यवस्था की गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे नेता हैं उनके द्वारा भी जगह जगह जहाँ पर यथासंभव जैसा संभव हुआ लोगों को सहयोग करने का कार्य किया गया है। अब जैसे कोविड काल खत्म हुआ, कोविड काल खत्म होने के बाद माननीय हेमंत सोरेन जी के ऐतिहासिक कार्य किया है। ऐतिहासिक कार्य में देखिए हमारा सरना कोड जो हमारी पहचान है, झारखंड की एक पहचान है, वो प्राकृतिक पूजक जिनका कि जनगणना होता था तो कहीं कोई स्थान नहीं रहता था, तो ऐसे चीजों को पहचान देने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने सरना कोड को विधानसभा से पारित करके लोकसभा में भेजने का कार्य किए हैं। तो ये ऐतिहासिक है या नहीं? हमारे पास आधार ही आधार है काम करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक नीति के लिए खतियान आधारित 1932 को लागू करके उसको राजभवन भेजे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को कभी हित नहीं चाहती है, उन्होंने इसे असंवैधानिक करार दिया है। साथियों, इन चीजों को भी हमें बताने की आवश्यकता है कि झारखंड में असंवैधानिक हो जाता है और उससे पूर्व कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, उस समय सेम नीति था, सेम उसको पारित कर दिया। लेकिन झारखंड में जो नीति था खतियान आधारित 1932 उसको निरस्त करने का कार्य किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की हमारे आदिवासी और मूलवासियों के प्रति कितनी संवेदनाएं, कितनी सोच है वो दर्शाता है। तो इन चीजों को हमें जनता को बताने की आवश्यकता है कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों की पहचान देने का जो कार्य किया गया है उसमें भी अवरोध पैदा करने की कोशिश की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी लोग यहाँ के आदिवासी और मूलवासी की हितैषी है कि नहीं है? अगर मान लिया भारतीय जनता पार्टी यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के हितैषी रहते तो खतियान आधारित 1932 को राजभवन से पारित करके उसे लागू करवाते कि नहीं करवाते, लेकिन नहीं किया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासी और मूलवासियों को कभी ये उत्थान नहीं चाहते। साथियों, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। वे सिर्फ और सिर्फ झारखंड को दोहन का एक केंद्र मानकर चले हैं। अगर 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होगा तो झारखंडियों को यहाँ पर हक, अधिकार और सम्मान मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते। तो इन चीजों को हमें अवगत कराते हुए आगे बढ़ना है। फिर भी माननीय हेमंत सोरेन जी ने बोला है कि 1932 हम लोग संकल्प पहले भी लिए हैं, आगे भी है और रहेगा। और इतना याद रखिए, झारखंडी पुत्र है और गुरु जी के पुत्र है, चाहे लाख औरत पैदा कर ले, लेकिन उनको जो उनका सोच है झारखंडियों के लिए, आदिवासियों के लिए, वो सोच को कभी बदल नहीं सकते। और निश्चित ही एक रोज ये भी हम सफल होंगे, लेकिन सफल कब होंगे? जब हम उनको मजबूत करेंगे। अभी देख रहे हैं कि हम लोगों की गठबंधन की सरकार चल रही है, 4 पहिया से गाड़ी चलता है, 4 पहिया में से 3 पहिया हम लोग का है, 1 पहिया किसी और का है। तो कहीं थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन इन चीजों पर हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा संगठन को हम लोग दुरुस्त करेंगे और लोगों से जुड़ेंगे। लोगों से कैसे जुड़ेंगे? माननीय हेमंत सोरेन जी ने फिर ऐतिहासिक कार्य किया है। लोग प्रखंड और जिलों का चक्कर लगाते हैं, तो इसके लिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने आपकी सरकार आपके द्वार, कहने का मतलब है आपकी सरकार आपके द्वार जा रही है। पंचायत तो अपना गांव में होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो उन पंचायत क्षेत्र में जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ हम लोग जनता को दिलाने का कार्य करें। जैसे अभी बहुत खुशी की बात है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला के जुबेर अहमद जी के नेतृत्व में हर प्रखंड में, हर पंचायत में जब कार्यशाला लग रही है तो वहां पर सेवा केंद्र बनाया गया है। सेवा केंद्र के माध्यम से हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। बहुत सारी योजनाएं हैं। देखिए, हमारे नौजवान लोग
हम लोगों के पास रोजगार नहीं रहता है। हम लोग चाहते हैं रोजगार, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, लेकिन हमारे पास रोजगार करने के लिए पैसा नहीं है। वैसे परिस्थिति के लिए मुख्यमंत्री शरारती योजना है। इस योजना के अंतर्गत में हम सबों को बिजनेस करने के लिए, दुकान के लिए या गाड़ी अन्य सुविधा दी जा रही है, वो भी हमें सब्सिडी में दी जा रही है। तो हम भी खुद उन चीजों का लाभ लें और दूसरों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। आज हम लोग संडे को ग्राम सभा होता है, तो 2 पंचायत आज हम लोग भ्रमण किए थे। एक नजदीकी था, सुबह सुबह लोग बैठक करता है इसलिए फटका गए थे, और तबकारा पंचायत लोगों को हम लोग बताने का कार्य किए। और साथ में हमारे जो कुछ साथी हैं मैट्रिक और इंटर तक तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी स्टूडेंट कार्ड की योजना लाई। इसके माध्यम से उनको उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको बैंक से लोन दिया जाएगा। तो उस लोन से हम लोगों को डरना नहीं है। देखिए उसमें सिस्टम क्या है, सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। आप उन पैसा को निकालते हैं या कोई इंजीनियरिंग करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, फिर वहां से सरकार और कंपनी और बैंक का टाई अप रहता है, वहीं से प्लेसमेंट हो जाएगा, वहीं से नौकरी हो जाएगा, उसके बाद उस पैसा को उसको खुद भरेगा, है ना? यही है ना? तो इन चीजों को हम लोगों को बताने की आवश्यकता है। नहीं तो बोलिएगा पढ़ने के लिए लोन देगा तो लोग नहीं लेंगे। उनको बताना है कि आपको उस शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के लिए लोन की व्यवस्था है, आप लीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपको प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट के माध्यम से आप उन चीजों को भरिएगा। इस तरह माननीय हेमंत सोरेन जी की एक अच्छी सोच है। और हमारे खूंटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुशील पाहन जी बोले जयपाल सिंह मुंडा स्टाइपेंड योजना, उसके तहत लोगों को विदेश पढ़ने के लिए ले जाया जा रहा है। क्या यहाँ के आदिवासी लोग या मूलवासी लोग, हम लोग जो है विदेश, जो कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, वो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करने के हम लोग सोच सकते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन इसके लिए भी माननीय हेमंत सोरेन जी ने योजना लाया है। तो इन चीजों को हम लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से बताने की आवश्यकता है। और इन चीजों को अगर लोगों को हम लोग लाभान्वित करेंगे तो निश्चित ही हम सबों को इसका लाभ मिलेगा। और देखिए मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना, बहुत सारे हमारे गांव के लोग बीमार हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो मुख्यमंत्री असाध्य रोग आपको 5 लाख से 10 लाख रुपया तक का अभी काम जो कर रहे थे देखने के लायक हो रहा है, जो सभी के पेट में दर्द हो रहा है। हमारे बीच जो भी संगठन अभी हम लोग जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं, प्रखंड में 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन जो कर रहे हैं, उसमें हम लोग को बताने के काम है। जो प्रखंड, पंचायत, गांव, हर एक जगह सदस्य अभियान भी चल रहा है, बूथ कमेटी की भी हम लोग जोर कर रहे हैं। कारण हमारे अभी 2 चुनाव हम लोग को आ रहा है, लोकसभा और विधानसभा, कैसे जीतेंगे इसको बताना है। हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाके उसको हर एक जनता को बताना है, और बूथ कमेटी और पंचायत समिति को मजबूत करना है, और सदस्य अभियान भी चला के उसको बताना है कि हमें क्या करना है। जिस तरह भी हम लोग काम जो कर रहे हैं देखने के लायक, और हम लोग को